जरा सोचो, एक कुंफू मास्टर अपने गुरु की मौत का बदला लेने के लिए सारी हदें पार कर दे। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है उस जमाने में जब चाइना का कुछ हिस्सा जापान के कब्जे में था। तब एक दिन चेन नाम का एक नौजवान लड़का अपने पुराने स्कूल जिंगवू में आया, जहाँ उसने डोजो युद्ध कला की ट्रेनिंग ली थी। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसके होश उड़ गए जब उसने देखा कि स्कूल का रसोइया टियान हेडमास्टर की मौत का गम मना रहा था। टियान ने चेन को बताया कि स्कूल के बाकी लोग हेडमास्टर के शरीर को दफनाने कब्रिस्तान गए हैं। ये देखकर चेन तुरंत कब्रिस्तान पहुंचा और वहां अपने प्यारे गुरु को दफन होते देखकर उसका दिल चकनाचूर हो गया। वो दुखी होकर उसकी कब्र पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। तब बाकी लड़कों ने बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर हिम्मत दी। इसके 2 दिन बाद हम देखते हैं कि चेन अपने गुरु की तस्वीर के सामने बैठा ये सोच रहा था कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे। तभी उसकी होने वाली पत्नी युआन उसके लिए खाना लेकर आई, लेकिन चेन ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। इसके बाद फैन, जो कि जिंगवू स्कूल का हेड था, वो अपने साथियों के साथ आया और चेन को समझाया कि भाई दुखी तो हम भी हैं, लेकिन खाना छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तब चेन ने पूछा कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे। तब फैन ने कहा कि उन्हें निमोनिया हो गया था, लेकिन चेन को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। खैर, अगले दिन सारे स्कूल के बच्चे इकट्ठा होकर अपने गुरु को श्रद्धांजलि दे रहे थे कि तभी अचानक वहां हांगकांग के कुछ जापानी लोग घुस आए जो जापानी डोजो कला को मानते थे। उनके साथ जापानी डोजो का ग्रैंड मास्टर सुजुकी भी था। फिर उसका ट्रांसलेटर वुजिन आगे होकर फैन और उसकी डोजो टेक्निक का मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा कि चाइनीज लोग बेहद कमजोर होते हैं और उन्हें लड़ना वड़ना नहीं आता। इसके बाद उसने एक बोर्ड निकाला जिस पर चाइनीज लोगों के लिए गालियां लिखी हुई थी। अब फैन ने गुस्से में आकर वुजिन को बाहर निकल जाने को कहा, लेकिन वुजिन ने कहा कि अगर कोई उसके आदमियों को हरा दे तभी वो यहाँ से जाएगा। ये सुनकर चेन गुस्से से भर गया और उसने जापानियों पर हमला बोल दिया, लेकिन तभी फैन ने उसे रोककर समझाया कि उनके गुरु ने उन्हें गुस्से में आकर किसी पर हमला करने की सीख नहीं दी। इसका फायदा उठाकर वुजिन चेन को थप्पड़ मारकर और उकसाने लगा, लेकिन चेन ने अपने गुस्से पर काबू बनाए रखा। आखिरकार वुजिन और उसके आदमियों ने उन्हें शहर से बाहर निकालने की धमकी दी और पूरे ताव में वहां से चले गए। फिर अगले दिन चेन वही बोर्ड लेकर उनके डोजो स्कूल में पहुंच गया। उसने देखा कि वहां मौजूद सभी लोग लड़ने का अभ्यास कर रहे थे और फिर उसने उन सबको एक साथ मुकाबले की चुनौती दे दी। ये सुनकर वहां का टीचर योशिडा चेन पर जोर जोर से हंसने लगा और उसने एक लड़के को चेन का मुकाबला करने भेजा, मगर चेन ने बड़ी आसानी से उसकी हड्डी पसली एक कर दी। फिर योशिडा के काफी लड़कों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया, पर चेन ने अपनी धुआंधार कलाबाजी और ताकत से सबको धूल चटा दी। सबके हारने के बाद योशिडा खुद चेन का सामना करने आया, पर चेन ने उसे भी कुछ ही फटकों में नानी याद दिला दी। आखिरकार चेन ने गालियों वाला कागज फाड़कर जबरदस्ती उन लड़कों को खिलाया और अपने गुरु की बेइज्जती का बदला लिया। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वुजिन और योशिडा सुजुकी को बता रहे थे कि कैसे चेन ने अकेले ही सभी लड़कों को हरा दिया। ये सुनकर सुजुकी गुस्से से भर गया और उसने योशिडा और उसके साथियों को जिंगवू स्कूल को तबाह करने का हुक्म दिया। उधर चेन एक पार्क में घूमने आया तो वहाँ के गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोककर उसे एक बोर्ड दिखाया जिस पर लिखा था कि कुत्तों और चाइनीज लोगों का आना मना है। चेन को अपने ही देश में ये फालतू की चीजें बिल्कुल गवारा नहीं थी, पर कुछ ही देर में जापानी लोग उसे बेइज्जत करने लगे कि अगर वो कुत्ते की तरह भौंकेगा तभी उसे अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। ये सब सुनकर चेन गुस्से से तिलमिला उठा और उसने जापानी लड़कों पर हमला करके वो नोटिस बोर्ड भी तोड़ दिया। तभी गार्ड ने सीटी मारकर और गार्ड्स को बुला लिया, लेकिन तब तक वहां खड़ी भीड़ ने चेन को बचाकर भगा दिया। उधर योशिडा, वुजिन और उसके साथी जिंगवू स्कूल में आ पहुंचे और उन्होंने तुरंत वहां मौजूद सभी लड़कों पर हमला बोल दिया। फैन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और पूरे स्कूल को तहस नहस करने में जुट गए। जैसे ही योशिडा उनके गुरु की तस्वीर फाड़ने वाला था तो अचानक शू नाम का एक लड़का आगे आया और तस्वीर को बचाने के चक्कर में खुद मार खाने लगा। अंत में वुजिन ने अपने साथियों के साथ फैन और जिंगवू के बाकी लड़कों को धमकी दी कि अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर चेन को उनके हवाले नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनके जाने के बाद जब चेन स्कूल में आया तो वहाँ की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। तभी फैन उस पर चिल्लाने लगा क्योंकि ये सब चेन की वजह से ही हुआ था।
उसने चेन को शंघाई से निकल जाने को कहा, नहीं तो सुजुकी के आदमी उसे मार डालेंगे। ये सुनकर चेन अंदर से टूट गया और उसने वहां से जाने का फैसला कर लिया। फिर जब रात को वो अकेला बैठा था तो युआन ने उसके पास आकर उसे आराम करने को कहा, मगर चेन ने कहा कि उसे नींद नहीं आ रही और फिर उसने युआन से अपने प्यार का इजहार किया, पर युआन बिना कुछ कहे सोने चली गई। तभी अचानक चेन को बिल्डिंग की दूसरी तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी तो वो उस आवाज का पीछा करने लगा, पर फिर उसने जो सुना उससे चेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सुना कि टियान स्कूल के गार्ड फेंग्यूशी को बता रहा था कि कैसे उसने गुरु के खाने में जहर मिलाकर उसे मार डाला। ये सुनते ही चेन गुस्से से इतना भर गया कि उसने उन दोनों पर हमला करके उन्हें मार डाला। चेन ने उन्हें इतनी बुरी तरह मारा कि उनकी शक्लें तक पहचान में नहीं आ रही थी। अगली सुबह फैन को चेन का एक खत मिला जिसमें लिखा था कि वो गुरु के कातिलों को मारकर उनकी मौत का बदला लेने जा रहा है। तभी फैन हॉल में गया तो लड़कों ने उसे खबर दी कि टियान और फेंग्यूशी की लाशें पास के खंबे पर लटकी मिली हैं। फैन समझ गया कि चेन ने ही उन्हें मारा है और अब वो अब भी इसी शहर में है। तब फैन ने सभी लड़कों को चेन को ढूंढने का हुक्म दिया। उधर चेन गुरु की कब्र के पास बैठा मांस खा रहा था कि अचानक से युआन उसे ढूंढती हुई वहां आई। उसने चेन से पूछा कि आखिर वो आगे करने क्या वाला है, पर चेन ने उसे कुछ नहीं बताया और कहा कि वो युआन को इस सब में शामिल नहीं करना चाहता। खैर फिर वो दोनों अपने बचपन के दिन याद करने लगे और उन दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताने की कस्में खाई। अगले दिन वुजन और योशिडा सुजुकी के पास पहुंचे और उसे खबर दी कि टियान और फेंग्यूशी की मौत हो गई है। तब ये खुलासा होता है कि टियान और फेंग्यूशी असल में सुजुकी के ही आदमी थे। सुजुकी ने गुस्से में आकर जिंगवू स्कूल पर फिर से हमला करने को कहा, पर वुजन ने सलाह दी कि उन्हें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। इसके बाद लो नाम का इंस्पेक्टर जिंगवू स्कूल गया और उसने फैन और बाकी लड़कों से कहा कि उन्हें 3 दिन के अंदर अंदर चेन को पुलिस के हवाले करना ही होगा। अगर वो इसमें नाकामयाब रहे तो ये स्कूल भी उनके हाथ से जाएगा और उन्हें चेन की मदद करने के जुर्म में जेल भी जाना पड़ सकता है। उधर रात को सुजुकी, योशिडा और वुजन पेट्रोव नाम के एक रशियन आदमी के साथ पार्टी कर रहे थे। जल्द ही वो सब नशे में धुत हो गए और फिर वुजन अपने घर की ओर निकल गया। सड़क पर उसे एक तांगे वाला दिखा और वो तांगे में बैठ गया। ये तांगे वाला कोई और नहीं बल्कि चेन ही था, लेकिन वुजन इतने नशे में था कि उसे पहचान ही नहीं पाया। जल्द ही चेन उसे एक सुनसान गली में ले आया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। तभी वुजन ने सच उगल ही दिया कि गुरु को मारने का प्लान सुजुकी ने बनाया था। इसके बाद चेन ने गुस्से में हमला करके वुजन को मार डाला और उसकी लाश को भी एक खंबे से लटका दिया। जब वुजन की मौत की खबर सुजुकी को मिली तो वो गुस्से से लाल हो गया और उसने इंस्पेक्टर लो को धमकाकर उसे चेन और जिंगवू स्कूल के खिलाफ कदम उठाने को कहा। सुजुकी ने कहा कि अगर लो ये काम ढंग से नहीं कर सकता तो उसकी वर्दी खिंचवाने में उसे देर नहीं लगेगी। फिर लो के जाने के बाद योशिडा ने सुजुकी को सलाह दी कि उन्हें जिंगवू पर हमला करके वहां के सभी बच्चों को मारकर अपना बदला ले लेना चाहिए। इस पर सुजुकी भी राजी हो गया और उसने अपने आदमियों को जिंगवू स्कूल की ओर भेज दिया। उधर लो जिंगवू स्कूल पहुंचा और उसने फैन से कहा कि चेन को पुलिस के हवाले कर दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फैन ने कहा कि उन्हें चेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर वो उसे ढूंढने की कोशिश में जरूर लगे हुए हैं। ये सुनकर लो ने उन्हें एक आखिरी दिन की मोहलत दी। वहीं युआन सीढ़ियों पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि मामला हाथ से निकल रहा है, इसीलिए उसने फैन से बात करके उसे बताया कि वो चेन का पता जानती है। फिर रात को फैन, युआन और बाकी लड़के गुरु की कब्र पर चेन को ढूंढने आए, पर चेन तो हांगकांग स्कूल में मौजूद था। वहाँ वो योशिडा के लड़कों को पीटने लगा, पर जल्द ही योशिडा अपनी तलवार लेकर उसके सामने आ गया। तब चेन ने अपनी नंचक्स निकाली और उसके एक वार से योशिडा की तलवार ही तोड़ डाली। फिर उसने इसी तलवार से हमला करके योशिडा को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो सुजुकी के ऑफिस पहुंचा जहां उसका सामना हुआ पेट्रोव से। तभी उन दोनों में अचानक लड़ाई शुरू हो गई, पर चेन ने अपने जोरदार हाथ से उसकी गर्दन पर वार करके उसे हमेशा के लिए सुला दिया। इसके बाद उसने सुजुकी को ढूंढकर उसे भी धुआंधार लड़ाई के बाद ऊपर पहुंचा दिया। उधर जब फैन और उसके साथ ही स्कूल में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि सभी लड़के या तो मर चुके थे या फिर बुरी तरह जख्मी थे। तब यू ने उसे बताया कि सुजुकी के आदमियों ने वहां हमला करके पूरे स्कूल को तबाह कर दिया। कुछ ही पलों में इंस्पेक्टर लो वहां आया और उसने फैन से चेन के बारे में पूछा। फैन ने कहा कि उसे चेन की कोई खबर नहीं है। तब लो कहने लगा कि अब उसे कानून के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करना होगा।
इसी दौरान चेन भी वापस लौटकर खिड़की के जरिए अंदर आ गया और जब उसने देखा कि सभी बच्चे मारे गए थे तो वो अंदर से टूट गया। तभी उसने सुना कि लो फैन को गिरफ्तार करने वाला है, तो वो अचानक से खुद ही सबके सामने आ गया। उसने लो से बात की तो लो ने वादा किया कि अगर चेन खुद को पुलिस के हवाले कर दे तो वो जिंगवू स्कूल का ख्याल रखेगा। ये सुनकर चेन गिरफ्तारी के लिए राजी हो गया और स्कूल के बाहर आ गया। जब वो स्कूल से निकल रहा था तो उसने देखा कि दरवाजे पर कई जापानी फौजी उस पर बंदूकें ताने खड़े थे। ये देखकर चेन को बहुत गुस्सा आया और वो उन पर हमला करने दौड़ा। तभी सब कुछ जाम हो जाता है और हमें गोलियों की आवाजें सुनाई दी, जिसका मतलब ये था कि चेन ने अपने गुरु की मौत का बदला लेने और जिंगवू स्कूल को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।